आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एच.सी. पोखरियाल सर। तो सर आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो अभी अगर आप बताएं कि इस समय आप प्रेजेंट में क्या काम कर रहे हैं अभी। थैंक यू। मैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में काफ़ी लंबा समय मैंने बिताया है। यहाँ मेरी सेवा अवधि पूरा होने के बाद मैं आजकल आईआईटी रुड़की के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तकनीकी नवाचारों के ऊपर और किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो सामुदायिक सुशासन में, कम्युनिटी गवर्नेंस में मदद करती है, उसके ऊपर हम लोग बहुत गहनता से काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये जो कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया। और जो जो ओडीएल ऑनलाइन है, ये इज़ ए फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड, क्योंकि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो ये कहती है कि 2035 तक हमको 50% इनरोलमेंट करना है इंडिया का, और वो फेस टू फेस से नहीं हो पाएगा। और इसलिए जो ओडीएल और ऑनलाइन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें सभी के सहयोग से इसमें काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गहराई से देखें तो आज हमारे सिस्टम में एक तो फेस टू फेस एजुकेशन है, और दूसरी ओपन डिस्टेंस लर्निंग, और तीसरी है ऑनलाइन एजुकेशन। जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक अपना स्ट्रक्चर है, जिसमें आज जिस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में ये एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें यह है कि जो हमारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के जो हमारे छात्र छात्राएं हैं, उनको उसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलता है जो कि एक किसी प्रतिष्ठित जो महाविद्यालय है, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है, उसके स्टूडेंट्स को मिलता है। तो आने वाले भविष्य में, जिसको आप ड्यूल मोड यूनिवर्सिटी कहते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, इस तरह के विश्वविद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा प्रयास है आपके कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के तत्वावधान में जो ये काम किया जा रहा है। मैं इसके लिए बहुत आपको शुभकामना देता हूँ जी। सर इसी के साथ जैसा हम देखते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे आसपास, तो आने वाले कुछ समय में आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को किस तरीके से देखते हैं। देखिए, इस समय एक अजीब तरह का जिसको हम कहते हैं ना, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ है, लेकिन टेक्नोलॉजी कोई सॉल्यूशन नहीं है। टेक्नोलॉजी जो है वो आपको आपके लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करने का तरीका है। जैसे ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका भी मुख्य मकसद ये है कि किस तरह की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के बारे में हम बातचीत करें, जिससे कि हमारी लर्निंग आगे बढ़े। तो इस टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को लर्नर फ्रेंडली बनाना, उन जगहों में पहुंचाना जहां मान लिया बैंडविड्थ बहुत कम होती है, जहां आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, इस तरह के क्वालिटी लर्निंग इनपुट को बनाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। आपने जो मुझसे सवाल पूछा, मेरी लर्निंग बहुत सिंपल तीन बिंदुओं में है। नंबर 1, तकनीक को अपना सबसे फेथफुल सर्वेंट या सहायक समझ करके काम करो। तकनीक हमारा लक्ष्य नहीं है, तकनीक एक साधन है। दूसरी बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह होती है कि किस तरह से कंटेंट हम डेवलप करें, लर्निंग कंटेंट डेवलप करें, क्योंकि हमारा जो स्टूडेंट है वो एडल्ट होता है,
और एडल्ट लर्निंग में जब तक हम ये नहीं इस्टेब्लिश करेंगे कि आपको जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो आपके लिए किस तरह के फ़ायदेमंद हैं, तो तब तक हमारा जो लर्नर है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कंटेंट डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने स्वयं के विकास के क्रम में जो एक बहुत बड़ा मंत्रालय का कार्यक्रम है जिसको आप कहते हैं ईपीजी पाठशाला, उसको एक हिस्सा मैंने उसका समन्वय किया था। तो उसमें मेरी लर्निंग ये रही है कि आपको कंटेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि स्टूडेंट फ्रेंडली हो और स्टूडेंट उनको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। आज के ज़माने में आपको ये देखना होगा कि आने वाले 5 या 10 साल में किस तरह के एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में आपके स्टूडेंट को गुजरना पड़ेगा। तो हमारा जो स्टूडेंट है वो तभी आपके लर्निंग कंटेंट को एब्जॉर्व करेगा जब उसको पता लगेगा कि ये मेरे किसी काम का है। मुझे भविष्य में इससे अगर बड़े सीधे शब्दों में कहें, मुझे अच्छी जॉब मिल सकती है या मेरी स्किलिंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और इवन जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो ओडीएल और ऑनलाइन जो लर्निंग है उसमें हमारे छात्र छात्राओं के थिंकिंग प्रोसेस को उसी हिसाब से हमको रिफॉर्म करना चाहिए। जो स्किल होते हैं ना, जिसको आजकल के ज़माने में है कि स्किल कैसे डेवलप करें, तो स्किल डेवलपमेंट में केवल एक मैनुअल स्किलिंग नहीं है बल्कि थिंकिंग इज़ ऑल्सो एन स्किल। तो जब हम ये लेते हैं तो फिर हमारे कंटेंट और कंटेंट की डिलीवरी, इन सारी चीज़ों की चुनौतियाँ आज की तारीख में भी उतनी हैं जितनी कि आज से 4 या 5 साल पहले थी। लेकिन हाँ, आज उस तकनीक का इस्तेमाल, जैसे एआई इस समय आया है, एआई का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को ज़्यादा छात्र छात्राओं के अनुकूल बना सकते हैं।